नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। क्या दुनिया तबाही की ओर बढ़ रही है? एक अज्ञात खतरा मानवता के ऊपर मंडरा रहा है। क्या विज्ञान या टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब वो टेक्नोलॉजी मानवता को निगल जाएगी? दरअसल एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तबाही से बचने के लिए दुनिया भर के टेक अरबपति अपने और परिवार के छिपने के लिए गुप्त बंकर तक बनवा रहे हैं। इन्हें विनाश के दिनों के लिए बनाए गए सेफ हाउस कहा जा रहा है। गुप्त बंकर बनाने के पीछे की वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपकमिंग एडवांस वर्जन आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजीआई बताया जा रहा है। यानी जैसा अभी तक हॉलीवुड मूवी में दिखाया जाता था कि वैज्ञानिक इंसानों की भलाई के लिए कोई रोबोट या मशीन जैसा कुछ आविष्कार करते हैं, लेकिन वो आविष्कार उल्टा इंसानों पर कहर बनकर टूट पड़ता है। ठीक ऐसा ही होगा, इसके लिए अगले 5 सालों में कल्पना की जा रही है। दरअसल टेक अरबपति दुनिया को एआई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बदल रहे हैं, लेकिन उन्हें आभास है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई के आने के बाद कई खतरे आएंगे। उस समय बंकर उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह होगी। वायर्ड मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हवाई द्वीप में सेफ हाउस बंकर बनवा रहे हैं। कुलाउ रेंच नाम के सेफ हाउस में रहने, खाने पीने की उनकी सभी व्यवस्थाएं होगी। इस रिपोर्ट के अनुसार कई टेक अरबपतियों ने न्यूजीलैंड में सेफ शेल्टर बनवा लिए हैं। हाल ही में ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा था कि अगर कोई तबाही आती है तो वे न्यूजीलैंड चले जाएंगे। इसी तरह इलियास स्क्वेयर, जो ओपन एआई के को फाउंडर है, वो भी एजीआई के आने वाले खतरे को देखते हुए अपना बंकर बनवा रहे हैं। दरअसल एआई का अगला एडवांस वर्जन एजीआई ये इंसान के दिमाग की तरह काम करेगा। इसके पास कॉमन सेंस, तर्क वितर्क करने और फैसले लेने की क्षमता होगी। डर है कि कहीं ये इंसानों से आगे निकल गया तो भयंकर तबाही आएगी। अभी एआई को 3 या 4 साल का बच्चा समझिए, जिसने बहुत तेज़ी से तरक्की की और ऐसे ऐसे टूल्स आ गए जो एक तस्वीर से पूरा वीडियो बना सकते हैं, कुछ सेकंड में गाने लिख सकते हैं और यहाँ तक कि इंसानों जैसी आवाज़ में बात कर सकते हैं। चैट बोट्स आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं, किस्से लिख सकते हैं, कहानियाँ लिख सकते हैं, यहाँ तक कि कोडिंग भी कर सकते हैं। डिजाइन बनाने से लेकर बिजनेस प्लान बनाने तक एआई ने हर जगह अपनी मौजूदगी का एहसास करवा दिया है। एआई की इसी तरक्की ने कई डर भी पैदा कर दिए हैं। सबसे बड़ा डर है बड़े स्तर पर बेरोजगारी का। डर एक ऐसी स्थिति का जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं, कभी देखा नहीं और कभी सुना नहीं। दरअसल इस मुद्दे के एक एक्सपर्ट है डॉक्टर रोमन यमपोलस्की। इन्होंने एक डायरी ऑफ द सीईओ के साथ एक पॉडकास्ट किया है। रोमन यमपोलस्की एक बड़े वैज्ञानिक है। उन्होंने एआई पर बहुत अध्ययन किया है। अब वो बता रहे हैं कि एआई हमारी ज़िंदगी बदल देगा। तो सबसे पहले समझिए एआई क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर जो किताब पढ़ता है, सवालों के जवाब देता है और यहाँ तक कि कार चलाता है। चाइना के कुछ हॉस्पिटल में ऑपरेशन तक कर रहा है। लेकिन भविष्य में एआई और ज़्यादा ताकतवर बनेगा, जिसे सुपर एआई कहा जा रहा है, जो हर चीज़ में इंसानों से बेहतर होगा। साल 2027 तक जनरल एआई आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि मशीनें इंसानों जैसी सोचने और निर्णय लेने में सक्षम हो जाएगी। आप कल्पना कीजिए कि ऐसा मशीन होगा जो डॉक्टर, वकील, ड्राइवर जैसे अलग अलग पेशों का सारा काम अकेले कर लेगा और ये काम वो बिल्कुल मुफ्त में कर पाएगा। जैसे आप 20 रुपये में कोई ऐप डाउनलोड करें और वो आपका पूरा काम संभाल ले। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर नौकरियों पर पड़ेगा। बेरोजगारी केवल 10% नहीं बल्कि 99% तक पहुंच जाएगी। यानी लगभग सभी लोग बिना काम के बेरोजगार हो जाएंगे। सबसे पहले वो काम खत्म होंगे जो फिलहाल कंप्यूटर पर किए जाते हैं, जैसे आर्टिकल लिखना, डिजाइन बनाना, डेटा एंट्री करना। इसके बाद रोबोट्स शारीरिक कामों को भी संभाल लेंगे, जैसे घर की साफ सफाई करना, फैक्ट्री में मजदूरी करना, डिलीवरी करना। ये सब होगा क्योंकि एआई तकनीक इंसानों से कहीं ज़्यादा तेज और सस्ती होगी। उदाहरण के लिए आज सेल्फ ड्राइविंग कारें मौजूद हैं। वेमो जैसी कारें फ़ोन से बुलाने पर खुद आ जाती है, खुद चलती है, आपको आपकी मंजिल पर छोड़ देती है। इसमें ड्राइवर की कोई ज़रूरत नहीं होती। ड्राइविंग दुनिया की सबसे बड़ी नौकरियों में से एक है। अगर एआई इस क्षेत्र पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा तो लाखों ड्राइवर, करोड़ों ड्राइवर बेरोजगार हो जाएंगे। यानी 2027 तक एआई इतना स्मार्ट हो जाएगा कि लगभग हर नौकरी कर लेगा। यानी बहुत कम नौकरी बचेगी। केवल वे नौकरी बच सकती है जहां लोग मशीनों की बजाय इंसानों को पसंद करेंगे। जैसे कोई अमीर व्यक्ति पुराने तरीके से इंसान को अकाउंटेंट रखना चाहे, या फिर लोग हाथ से बने सामान खरीदना पसंद करें जो मशीनों से ना बने हो।
लेकिन ये बहुत छोटा सा बाजार होगा, कुछ वैसा जैसे आज लोग मेड इन इंडिया या हैंडमेड प्रोडक्ट्स महंगे दामों पर भी शौक से खरीद रहे हैं। यानी एआई हर क्षेत्र में इंसानों से बेहतर होगा। उदाहरण के लिए पॉडकास्टिंग के काम में एआई सारी किताबें पढ़ सकता है, सवाल तैयार कर सकता है, पूरा वीडियो बना सकता है। इंसान के पास योगदान देने के लिए लगभग कुछ नहीं बचेगा। कई लोग मानते हैं एआई क्रिएटिव नहीं हो सकता, लेकिन एआई पहले से ही गाने बना रहा है, पेंटिंग्स बना रहा है, कहानियाँ लिख रहा है। उदाहरण के लिए एक उबर ड्राइवर कह सकता है कि वो सड़कों को बेहतर जानता है, लेकिन एआई के पास पूरे शहर के मैप की जानकारी होती है और वो कहीं ज़्यादा सटीक नेविगेट कर सकता है। इसी तरह एक प्रोफेसर कह सकता है कि उसका लेक्चर स्पेशल है, लेकिन एआई उसके सारे लेक्चर देखकर उससे बेहतर सिखा सकता है। पहले लोग कहते थे कि कोडिंग सीखो भविष्य सुरक्षित होगा, लेकिन अब एआई कोडिंग में भी इंसानों से बेहतर हो गया है। यहाँ तक कि कई नौकरियाँ जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी खुद एआई कर सकता है। यानी ये बदलाव पिछली क्रांतियों से अलग होगा। औद्योगिक क्रांति सुना होगा आपने, उसमें मशीनें आई थी, कुछ नौकरियां खत्म हुई थी, लेकिन नई नौकरियां भी बनी थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एआई नई नौकरी खुद कर लेगा। तो ऐसे में सवाल हो सकता है, जब नौकरी नहीं होगी तो इंसान क्या करेगा। इसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि एआई की वजह से बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो जाएगी, लेकिन समस्या ये होगी लोग तब अपना समय कैसे बिताएंगे। आज लोग हफ्ते में 60-70 घंटे काम करते हैं, उनके पास काम नहीं होगा तो वे खोए खोए रह सकते हैं। काम है तो जीवन का अर्थ है, ऐसे में अपराध बढ़ सकते हैं, समाज में अव्यवस्था आ सकती है और सबसे बड़ी बात जनसंख्या बढ़ सकती है। अभी तक किसी भी देश की सरकार के पास इससे निपटने में कोई साधन नहीं है, ना ही सरकारों के पास अभी तक भविष्य के लिए कोई योजना है। जबकि एआई इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि इंसान समझ भी नहीं पाएंगे और हम उससे पीछे रह जाएंगे। साल 2030 तक ह्यूमनॉइड रोबोट्स आ जाएंगे। ये बिल्कुल इंसानों जैसे दिखेंगे और ये अपने हाथों और पैरों से काम करेंगे, जैसे प्लम्बर का काम, बिजली का काम, खाना बनाना, घर बनाना। ये रोबोट सोचेंगे, बोलेंगे, चलेंगे और पूरी तरह एआई से जुड़े होंगे। इसका मतलब कि शारीरिक मेहनत वाली नौकरियां भी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी और दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। शायद इस दौर में वही लोग बेहतर जीवन जी पाएंगे जो खेती किसानी से जुड़े होंगे। ये कयास लगाया जा रहा है कि एआई कंपनियां ही चुनाव लड़ेगी इस तर्क पर कि उसके रोबोट इंसानों के साथ बेहतर व्यवहार और बेहतर प्रशासन देंगे, अच्छी सेवा देंगे। हाँ, अगर हम सही दिशा में आगे बढ़े तो जलवायु परिवर्तन से लड़ने, युद्ध रोकने और जीवन को बेहतर बनाने में एआई हमारी मदद कर सकता है। लेकिन अगर हमने गलत रास्ता चुना तो मानव सभ्यता के अंत का कारण बन सकता है। यही कारण है कि टेक कंपनियों के मालिक अपने लिए सेफ हाउस बना रहे हैं, क्योंकि अगर रोबोट वार छिड़ी तो मानवता पूरी तरह नष्ट हो जाएगी।